अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MT8601 असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो इसके मार्क्स हैं वो 10 हैं, लास्ट डेट इसकी 17 है, आज 16 है। तो जल्द से जल्द आपने सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर देना है। अगर आप इस असाइनमेंट को खुद सॉल्व करना चाहते हैं वैसे तो ये असाइनमेंट जो है ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। अगर आपने लेक्चर लिए हुए हैं, हैंड नोट्स देखे हुए हैं, तो आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 10 to 16 लेक्चर्स जो है वो अगर आपने सुने हैं तो आप इस असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि राइट योर आईडी ऑन टॉप ऑफ योर सोल्यूशन फाइल, कि आपने अपनी आईडी जो है स्टूडेंट आईडी उसको सोल्यूशन फाइल के टॉप पे राइट करना है। मज़ीद इसमें कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक है कि इसको आपने वर्ड फाइल जो है वो आपने अपलोड करनी है। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉन अबाउट अ ग्रुप ऑफ आइटम्स। ठीक है कि हमारे पास ग्रुप ऑफ आइटम्स हैं, उनकी कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने एनुअल यूजेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हमने एनुअल यूजेज निकालनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालने के लिए पहले हमारे पास एनुअल यूजेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, आइटम नंबर, एनुअल रिक्वायरमेंट एंड यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमने एनुअल यूजेज फाइंड करनी है। फिर हम एनुअल यूजेज हमारे पास होगी, फिर ही हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले हम एनुअल यूजेज फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड काम क्या करेंगे, कम्यूलेटिव यूजेज वैल्यू वो हम फाइंड करेंगे। उसके बाद कम्यूलेटिव यूजेज वैल्यू जो है उसकी हम परसेंटेज फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम कम्यूलेटिव परसेंटेज निकालेंगे किसकी, आइटम्स की। ठीक है, ये जो आइटम्स हमें गिवन है। तो हम क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमें गिवन डाटा है वो ये है। ठीक है, तो सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन पे जाने से पहले तमाम व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं, ताकि आपको MT8601 के मजीद असाइनमेंट क्विज़ के सोल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें। यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट आईडी जो है तमाम स्टूडेंट्स ने राइट करनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो कट होंगे। तो सोल्यूशन जो है वो आपने इस तरह से बनाना है कि आपके पास जो आइटम्स हैं, ठीक है, आपने उनको अरेंज कर लेना है। ये देखिए हमारे पास आइटम क्या है, 1 2 3 4 अप टू 10 है। तो हमने इसको आइटम नंबर वाले कॉलम में लिख लिया। फिर हमने एनुअल रिक्वायरमेंट का एक कॉलम बना लिया और एक यूनिट कास्ट का। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन में देख सकते हैं आइटम नंबर, एनुअल रिक्वायरमेंट और यूनिट कास्ट। तो अब हमने जो चीज़ें फाइंड करनी थी उनको भी मैंने यहाँ पे उनके भी कॉलम बना लिए अलग अलग। तो किस तरह से हमने ईच चीज़ को, ईच रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है एनुअल यूजेज को। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि हमने फाइंड करना है एनुअल यूजेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यूजेज को लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास एनुअल यूजेज जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो हम एनुअल यूजेज जो है सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए, आपकी आसानी के लिए यहाँ पे फार्मूला लिख देती हूँ कि किस तरह से हमने एनुअल यूजेज को फाइंड करना है। तो एनुअल यूजेज आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एनुअल यूजेज इक्वल होता है किसके, एनुअल रिक्वायरमेंट जो गिवन है वो। ठीक है, और यहाँ पे मैं राइट करती हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने किससे, यूनिट कास्ट से। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होगा एनुअल यूजेज को फाइंड करने का। यहाँ पे देखें कि एनुअल यूजेज इक्वल है एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई यूनिट कास्ट। इट्स मीन कि हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास एनुअल यूजेज होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक दो लाइन जो है मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी, ताकि आप नेक्स्ट वाली लाइन जो है उनका सोल्यूशन भी दिखाऊंगी, फुल सोल्यूशन दिखाऊंगी, लेकिन एक दो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी ताकि आप लोगों को पता हो किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट अगर मिड टर्म में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको फाइंड कर सकें, या फिर MCQ यूजेज में पूछा जाए कि एनुअल यूजेज का फार्मूला क्या है या किस तरह से फाइंड करना है, तो आप लोगों को आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस साइड में मैं इसको कैलकुलेटर को काट लेती हूँ। ये देखिए हमने क्या करना है, हमने एनुअल यूजेज को फाइंड करना है, और उसके लिए हमें 22100 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। तो आंसर जो आएगा वो हमारे पास होगी एनुअल यूजेज। ठीक है, तो हमारे पास एनुअल यूजेज क्या आ गई, फर्स्ट आइटम की, ये हमारे पास एनुअल यूजेज जो है वो आ गई।
ठीक है। अब हमने सेकंड की एनुअल यूजेज फाइंड करनी है, तो उसकी किस तरह से करेंगे, अगेन उसी तरह से हम क्या करेंगे कि एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे पास 1000 है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट कास्ट से, यूनिट कास्ट है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ गया यूजेज, एनुअल यूजेज कितनी है 5000, तो इधर आपने राइट कर देना है 5000। ठीक है, इसी तरह से आपने नीचे वाली जो है उसका भी फाइंड करना है इन सब की एनुअल यूजेज। ठीक है, उसके बाद अब आपको पता चल गया कि एनुअल यूजेज आपने किस तरह से फाइंड करनी है। अब हम देखते हैं कि हमने इस सेकंड कॉलम को कैसे फिल करना है। तो सेकंड कॉलम जो है उसको हमने इस तरह से फिल करना है कि हमने जो है यहाँ पे राइट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे जो ये सारी हमने एनुअल यूजेज निकालनी है, फिर उसमें से जो सबसे ज़्यादा एनुअल यूजेज होगी उसको हमने ऊपर राइट करना है, उससे जो कम होगी नीचे उससे। ठीक है, लाइक यहाँ पे ये देखें, हम एक दो जो है वो और सॉल्व कर लेते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आ जाए। मैं नेक्स्ट वन जो है उसकी भी एनुअल यूजेज निकाल रही हूँ, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो आपके पास एनुअल यूजेज आ जाएगी 24,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 24,000। तो अब इसको 3 हमने निकाली, अब देखें कि किस तरह से हमने इस कॉलम को फिल करना है। जो सबसे बड़ी है वो हमने यहाँ पे राइट करनी है, तो इन तीनों एनुअल यूजेज में से जो बड़ी है वो कौन सी है 24,000, तो जो सबसे बड़ी होगी उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, फिर हम राइट करेंगे ये वाली क्योंकि ये बड़ी है 5000 से, तो यहाँ पे ये आ जाएगी क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट करना है। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी 1050 और फिर जो सबसे छोटी है वो आएगी 5000। ठीक है, इस तरह से आपने इसको राइट करना है। तो हमने इसको राइट कर लिया है। अब नेक्स्ट देखें कि थर्ड कॉलम जो है, जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी उसको कैसे फुलफिल करना है, कि कम्युलेटिव यूजेज वैल्यू जो है उसको किस तरह से फाइंड करना है, उसका फार्मूला क्या है। तो उसको हम फार्मूला, उसकी पे जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वो ये है, यहाँ पे फार्मूला मैं राइट करती हूँ कि आपके पास जो भी यहाँ पे यूजेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें जो भी आपके पास फर्स्ट वैल्यू होगी, ठीक है, उसको आपने डिवाइड करना है किस पे, यूजेज डिसेंडिंग ऑर्डर जो है यहाँ पे आप राइट करेंगे। यहाँ पे ये देखें किस तरह से फाइंड करना है, जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास होगी यूजेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको आपने यहाँ पे एज इट इज लिखना है। जैसे 24,000 है तो हम इसको 24,000 फर्स्ट कॉलम में एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे वैल्यू आपके पास आएगी, जब आप इस सारे को कंप्लीट करेंगे तो फिर आपके पास जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे और वो वाली वैल्यू जो सबसे बड़ी है वो आप इधर भी लिखेंगे। ठीक है, तो फिर जब आप इस इधर लिख लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे कि आप जो है इस वैल्यू में ऐड करेंगे ये वाली वैल्यू, यानी कि इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा इक्वल यूजेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यूजेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर की जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि फिर इस वैल्यू में जो यहाँ पे आपने राइट की है उसमें ऐड करेंगे ये वाली सेकंड वाली वैल्यू और आंसर यहाँ पे राइट करेंगे। फिर यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसमें ऐड करेंगे ये 5000। ठीक है, और इस यहाँ पे इसको राइट करेंगे। तो इस तरह से आप कम्युलेटिव जो है यूजेज वैल्यू निकाल लेंगे और आपके पास लास्ट में जो है वो आ जाएगी सबसे बड़ी वैल्यू, यानी कि इन सब का सम जो है वो लास्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सम है वो आ जाएगा। फिर आपने जो उससे नेक्स्ट वर्ड है इसको किस तरह से फाइंड करना है कि आपके पास ये जो वैल्यू होगी इसमें फर्स्ट वाली वैल्यू इसमें नहीं, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी एनुअल यूजेज में उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, टोटल से। ठीक है, जो इस कॉलम में टोटल आएगा उससे डिवाइड करना है। मेरे ख्याल से आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके प्रॉपर सोल्यूशन जो मैंने आपके लिए राइट किया है, ये तो मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको समझाया है कि किस तरह से मैंने इस सोल्यूशन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब मैं आपको लेके जाती हूँ आपके सोल्यूशन पे जो मैंने कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फार्मूलाज भी राइट किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनुअल यूजेज जो है वो मैंने सारी निकाली हुई हैं। ठीक है, यूजेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर जो सबसे बड़ी थी उसको ऊपर, फिर नीचे, छोटी उससे छोटी उससे छोटी। ठीक है, इस तरह से सारी लिखी हुई हैं। तो कम्युलेटिव यूजेज में क्या था कि हमने सबसे पहले जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी यहाँ पे उसको सेम एज इट इज लिखना था। फिर हमने क्या करना था कि इस वैल्यू में ये वाली वैल्यू ऐड करनी थी और आंसर को यहाँ पे लिखना था। फिर हमने इस वैल्यू में इस वैल्यू को ऐड करना है और यहाँ पे आंसर लिखना है। ठीक है, इस तरह से लिखते जाएंगे। फिर हमारे पास क्या आएगा कि हमने जो है कम्युलेटिव यूजेज वैल्यू जो है उसको, ठीक है, कम्युलेटिव यूजेज वैल्यू को हमने डिवाइड करना है किस पे, ठीक है, यूजेज वैल्यू को हमने डिवाइड करना है किस पे, टोटल पे। और टोटल पे डिवाइड करके तो फिर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, तो यानी कि हमने इस वैल्यू को
क्या करना है, इसको डिवाइड करना है टोटल पे, टोटल पे डिवाइड करके हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हमारे पास आंसर जो है ये आ जाएगा। फिर हमने इसी तरह से दूसरी वैल्यूज़ को करना है। एक वैल्यू को मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री में होगा, क्योंकि मैंने पहले सॉल्व करके तो यहाँ पे राइट किया है। चलिए हम कर लेते हैं, यहाँ पे आपके सामने सॉल्व कर लेती हूँ। इसको मल्टीप्लाई नहीं, इसको डिवाइड करना है किस पे, टोटल पे, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आपने थोड़ा सा शायद ये वैल्यू हमने राइट करनी है, इसको डिवाइड करना है ये जो टोटल है इस पे, ठीक है। 32, 31 और 51, 32, 31 और 50, और फिर इस आंसर को, जो आंसर आया है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपके पास जो है ये परसेंटेज आ जाएगी 54.15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 54.15। अगेन आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू को लेना है, इस टोटल पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने इस वैल्यू को लेना है, ठीक है, और टोटल पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से, और आपके पास इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। तो अब ये कॉलम भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करनी थी कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ आइटम्स, ठीक है। आइटम्स की परसेंटेज हमने फाइंड करनी थी। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आइटम नंबर ये है, तो हम क्या करेंगे कि आइटम 1 जो है उसको डिवाइड करेंगे 10 पे। 10 पे क्यों करेंगे, क्योंकि टोटल जो हमारे पास आइटम्स हैं वो 10 हैं, तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास 10% आ जाएगा। फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को डिवाइड करेंगे 10 से, टोटल 10 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास 20% आ जाएगा। इस तरह से ये सारा सोल्यूशन जो है वो हमने निकाला है। तो इसी तरह से आपने निकालना है, 100% करेक्ट सोल्यूशन है। मज़ीद मैंने बता दिया है आपको कि किस तरह से मैंने कैलकुलेशंस की हैं, आप उस तरीके से खुद भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि आया मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो सही हैं। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है, ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशन जो है वो इस चैनल पर मिलते रहें और कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होता रहे।